शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। अष्ट दिवसीय कार्यक्रम के पंचम दिवस की दूसरी बेला 10वीं बार मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोगों ने यजुर्वेद का 21वां, 22वां और 23वें अध्याय के 30 मंत्र, कुल 125 मंत्रों से अपनी आहुतियाँ प्रदान की हैं। आज हमने जब वेद का पाठ प्रारंभ किया 21वें अध्याय का, तो जो हमारी अष्टाध्याहुति के मंत्र हैं उनमें से तीसरे मंत्र से आज के अध्याय का आरंभ हुआ। इमं में वरुण श्रुधि हवम अद्या च मृडय त्वाम अवस्युहु आचके। हे वरुण, परमात्मा को वरुण कह के पुकारा। वरुण का मतलब होता है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम जिसका वरण करते हैं उसे वरुण कहते हैं। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम जिसका भी वरण करते हैं। अगर कोई विद्यार्थी अपने आचार्य के पास कोई ग्रंथ पढ़ने के लिए जाता है तो आचार्य विद्यार्थी का वरुण है। हम परमात्मा के सामने अपनी कोई प्रार्थना लेके जाते हैं तो परमात्मा हमारा वरुण है। हम अपनी कामना की पूर्ति के लिए जिसका वर्ण चयन करते हैं कि ये मेरा काम पूरा कर देगा, उसे कहते हैं उसका वरुण। तो हमारा सबका वरुण तो एक वरुण तो सबका है, बाकी सब सबके वरुण हो सकते हैं। एक स्त्री एक पुरुष का वर्ण करती है तो पुरुष वरुण है, पुरुष भी स्त्री का वर्ण करता है तो स्त्री भी वरुण है। जो जिसका वर्ण करे वह दोनों एक दूसरे के लिए वरुण कहलाते हैं। और वर्ण करने की ज़रूरत क्या है? अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति। हम भक्त लोग हैं, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे वरुण इमं में हवम श्रुधि, मेरी इस पुकार को सुनो। बिल्कुल एकदम जैसे हम लोग सामान्य व्यवहार में अपना बातचीत करते हैं, जरा मेरी बात सुनो। इमं में वरुण श्रुधि हवम, हे वरुण मैं हवम इमं हवम श्रुधि, मेरी इस पुकार को सुनो। तो ईश्वर ने कहा क्या है तेरी पुकार, क्यों पुकार रहा है? बोले अद्या च मृडय, आज ही सुखी करो। कल परसों तरसों नहीं, प्रतीक्षा का कोई मामला नहीं, प्रतीक्षा नहीं, आज ही मुझे सुखी करो। ईश्वर ने कहा और किसी से कहे, कोई और भी तेरी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है दुनिया में, देख ले। इसने कहा ना, सब छोड़ के सहारे। भरत भाई ने बहुत सुंदर भजन सुनाया इसी प्रसंग, और किसी का सहारा लेने की ज़रूरत, सब दुनिया के सहारों का कोई भरोसा नहीं है। इसने कहा त्वाम 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 एव, तुमको ही बस, बाकी कहीं नहीं जाते। तेरे दर को छोड़ के किधर जाऊं मैं?
सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं कहीं नहीं जाऊंगा। त्वाम एव अवश्युसन आचके, अपनी रक्षा की कामना से मैं तुम्हें ही निहारता हूँ, तुम्हें ही देखता हूँ, तुम्हारी ही आशा में हूँ, तुम्हारे ही भरोसे में हूँ, तुम्हारे सहारे नैया है मेरी। प्रकाश चंद्र कविरत्न की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। अब तो तेरे ही सहारे छोड़ दी भंवर में नैया, मूढ़ माझी से विनय बार बार कौन करे। अब तो तेरे ही सहारे भंवर में डाल दी नैया, अब तुम्हारे ही सत्वाम अवस्यु आचके, मैं अपनी रक्षा की कामना से तुमको ही पुकारता हूँ और दुनिया में किसी के ऊपर मुझको कोई भरोसा, दुनिया के लोगों का भरोसा आप यदि करेंगे तो जब तक आप उनके लिए कुछ करेंगे तब तक वह आपके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर आपने उनके लिए कुछ ना किया तो फिर वो आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। एक मेरे मित्र हैं, बहुत अच्छे मुँह लगे मित्र हैं, मेरे पास आए, बोले आचार्य जी अपनी गाड़ी दे दो। मेरे पास ईको थी उस समय, बोले गाड़ी दे दो। मैंने कहा क्या करोगे? बोले पिताजी की तबीयत खराब है। मैंने कहा कितने साल के हैं? बोले 84 साल के हैं। मैंने कहा तो क्यों बचा रहे हो, जाने दो। 84 साल के हैं, अब क्या काम है, जा रहे हैं तो जाने दो। उस व्यक्ति ने, मैंने इसलिए कहा मुँह लगे मित्र हैं, वो बोले 8000 पेंशन आ रही है। ये नहीं कहा मेरे पिताजी आप कैसी बात कर रहे हैं, जब तक वो हैं तब तक उनकी सेवा करना मेरा धर्म है, ये नहीं कहा। क्या बोले? 8000 पेंशन आ रही है। मैंने कहा अगर ना आती होती तो? बोले तो फिर आपकी बात पर विचार किया जा सकता था। तो पिताजी अगर कुछ कर सकते हैं तो पिताजी के सहारे, नहीं तो पिताजी की कोई ज़रूरत नहीं है। पेंशन वाला टेंशन है, पेंशन ना आए तो पिताजी की ज़रूरत। तो दुनिया के लोग, यहाँ तो सिंडिकेट सिस्टम है, दो तो लो, लो तो दो, और देना नहीं तो फिर लेना नहीं, लेना नहीं तो फिर देना नहीं। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर आपकी कोई ज़रूरत। लेकिन परमात्मा के सामने ऐसी स्थिति, वहाँ आपने कुछ नहीं देना है, उसने सब कुछ देना है। ईश्वर को सब कुछ देना है और आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा। आप आराम से उसके पास जाके अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो भक्त कह रहा है त्वाम अवश्य आचके, मैं आपकी तरफ देखता हुआ आपकी ही रक्षा की कामना से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ और मुझे किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए। तो ईश्वर ने कहा देख भाई, मेरे सहारे से तू अपना काम मत कर। ये मंत्र बहुत सुंदर है, छठा मंत्र है, 21वें अध्याय का मंत्र संख्या 6। स्वस्ति वाचन में इस मंत्र को स्वामी जी ने संकलित किया है और ये मंत्र बहुत चिंतन करने के लायक मंत्र है, बहुत सरल है। ईश्वर ने कहा मैंने तुझको मेरी जो सुंदरतम रचना हो सकती थी वो रचना मैंने तुझको दे दी। संसार की सुंदरतम रचना कौन सी है? ये जो ढांचा है ना आपका, इससे सुंदर रचना और ईश्वर की कोई नहीं। ईश्वर ने कहा मैंने तुझको इतना सुंदर शरीर दिया। वो भजन सुना होगा आपने पंडित प्रकाश चंद जी का, को सता दोष देता मुझे तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ सबसे मनुज तन तुझे दे दिया, सब्र फिर भी न आए तो मैं क्या करूं। जिससे सब कुछ प्राप्त हो सकता है वो वाला शरीर मैंने तुझको दे दिया है।
इसने कहा मैं अपने शरीर की विशेषताएं जानता नहीं, आप थोड़ा मेरे शरीर की विशेषता बता दो। अब आप अपने इस ढांचे की, ये जो आपको तन मिला हुआ है, आप इसकी विशेषताएं देखिए। इसमें सबसे पहले परमात्मा ने एक छोटा सा बीम डाला है, नींव, उसके ऊपर फिर 2 पिलर दिए हैं। पहले नींव डाला है, फिर 2 पिलर दिए हैं, फिर एक बीम दिया है, बीम के ऊपर फिर फर्स्ट फ्लोर दिया है, यहाँ के फिर एक बीम दिया है, और फिर आपको सेकंड फ्लोर दिया, और ये टेरेस है। 3 मंजिल का मकान आपको परमात्मा ने प्रदान किया है। पहले मंजिल का नाम है भू, दूसरे मंजिल का नाम है भुवः, तीसरे मंजिल का नाम है स्वः। भूर्भुवः स्वः, तीनों मंजिल आपके यहाँ पर है। भूलोक का देवता कौन है? अग्नि। भूलोक का देवता कौन है? अग्नि। वायु का देवता कौन है? अंतरिक्ष का देवता कौन है? वायु। और देवलोक का देवता कौन है? आदित्य। प्रतिदिन आहुति देते, भूः अग्नये प्राणाय, भुवः वायवे अपानाय, स्वः आदित्याय व्यानाय स्वाहा। ये पूरे ब्रह्मांड को पुरी में सृजन करने की आपकी दैनिक अग्निहोत्र की व्यवस्था है। अगर किसी के पैर ठंडे हों तो घर वाले क्या सोचते हैं? क्योंकि भूलोक का देवता कौन है? अग्नि। और अग्नि नहीं है तो फिर ये लोग ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पैर गरम। अंतरिक्ष का देवता कौन है? वायु। अगर वायु कुपित हो जाए तो शरीर स्वस्थ रहेगा? महाबीमार। आयुर्वेद में लिखा, वायु के प्रकोप से 103 रोग शरीर में पैदा होते हैं। वायु बिगड़ जाए तो 103 रोग पैदा होते हैं, और उसका देवता यहाँ वायु है। और यहाँ का देवता कौन है? आदित्य, प्रकाश, ज्ञान। तीनों लोक हैं, 3 देवता हैं। ये इतना सुंदर शरीर है, तो भक्त ने कहा कि थोड़ा मेरे शरीर की विशेषता बताइए ना। तो परमात्मा ने कहा, सुनो ये शरीर तुम्हारा कैसा है। मंत्र आपको परिचित है, ज़्यादा जो लोग स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं उनको मंत्र ध्यान है। सूत्रामाणम, कैसा शरीर है? सूत्रामाणम, ये शरीर मैंने तुम्हारा कैसा बनाया है? त्रामाणम माने उस पार ले जाने वाला। किस पार? दुखों से उस पार। ये शरीर कैसा बना है? और केवल यही शरीर है दुखों से उस पार ले जाने वाला। बाकी शरीर केवल भोग भोगने के लिए, दुख में डुबाए रखने के लिए हैं। अन्य कोई भी शरीर मिल गया तो केवल दुख में डूबे रहना है। पार जाने का अवसर केवल इस वाले शरीर में है। और सूत्रामाण, त्रामाण का मतलब होता है उस पार ले जाने वाला, तारने वाला। ये जो तुम्हारा शरीर है वो तारने वाला है। सूत्र, तुम इसका महत्व नहीं समझते हो, तुम इसका दुरुपयोग करते हो। हम अपने शरीर का भी सदुपयोग नहीं करते, बहुत दुरुपयोग करते हैं। अपनी गाड़ी को ठीक ढंग से नहीं चलाते। अगर पेट्रोल की गाड़ी हो, उसमें कोई डीजल डाले तो कैसी चलेगी? ठीक चलेगी? और ये गाड़ी कैसी है? इसमें कोई दारू डाले, कोई मावा डाले दिन भर, तो कैसा चलेगा? वो डालने की चीज़ है। एक सज्जन ऐसे ऐसे रगड़ रहे, तो मैंने कहा क्या कर रहे हो? बोले खैनी बना रहे हैं। हमने कहा खैनी है कि थूकनी है? इसको खाते हैं कि थूकते हैं? तो थूकनी है कि खैनी है? बोलता है खैनी और खाता रहता, थूकता रहता है। तो थूकनी है कि खैनी है?
इस शरीर में क्या डालना चाहिए, कब डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए, कैसा डालना चाहिए, इसको बिना सोचे कुछ भी, फिर ये सूत्रामाण रहेगा। पहला सुख निरोगी काया, पहला सब कुछ घर में भरा हुआ हो और शरीर अस्वस्थ हो तो सुख रहेगा। कितने साधन एकत्र हो जाएं लेकिन शरीर का स्वास्थ्य ठीक ना हो तो सब भोजन, सब घर, 7 लाख के बिस्तर पर व्यक्ति को नींद नहीं आती। कलकत्ता में एक माताजी थी, 2 साल पहले देहांत हो गए, बिस्तर 7 लाख का। मैंने कहा मैं सुबह 7 बजे आऊँगा, हवन करना है मेरे साथ। उन्होंने कहा पंडित जी हम 11 बजे से पहले हवन नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों? बोले हम 9 बजे से पहले सो के ही नहीं उठते हैं। मैंने कहा तो देर रात को सोते कितने? बोले 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। बिस्तर 7 लाख का, 2 बजे तक नींद नहीं आती है। 2 बजे सोएंगे, 9 बजे उठेंगे, 11 बजे हवन करेंगे, सब ये स्थिति है। शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिस्तर चाहे जितना अच्छा हो, मामला बनने वाला। वेद ने पहले सूत्र, इसके महत्व को समझो। तुम्हारा जो शरीर परमात्मा ने प्रदान किया है, सौगात है, ये वरदान है, उपहार है परमात्मा का। ये सूत्रामाण है, तुमको दुखों से पार ले जाने वाला है और तुम इसी में रह कर के दिन भर दुखी रहते हो। जो तुमको दुखों से पार करने वाला साधन मैंने दिया, तुम इसी में बैठे दुखी हो। सूत्रामाणम बोले और क्या है? बोले पृथ्वी है। पृथ्वी, पृथ्वी क्या काम करता है? पृथ्वी का मतलब है तो जो विस्तार, जिसको जो फैलता है उसे कहते हैं पृथ्वी। जो फैले उसका न प्रथनात् पृथ्वी, फैलने के कारण पृथ्वी को पृथ्वी कहते हैं। ये शरीर भी 2 बूंद पानी से शुरू होता है, गर्भ के अंदर ही 1.5 फीट का हो जाता है। 3, 3.5 किलो, 4 किलो, 4.25 किलो, 4.5 किलो तक के बच्चे अंदर ही अंदर बढ़ जाते हैं और बाहर निकल के 3.5 कुंटल, 4 कुंटल तक का शरीर, रिकॉर्ड 3.5 कुंटल का शरीर, 3.5 कुंटल, 125 कुंटल। हमारे गुरुकुल में एक स्वामी जी है, 125 कुंटल वजन। मैंने कहा खबरदार रोटी और दाल और भात तुमने छुआ तो। 3 साल हो गया मैंने उनका अन्न बंद कर रखा है, अभी 80 पर पहुँचे हैं। खाने नहीं देता हूँ, अपने पास ही रखता हूँ। दाल रोटी चावल छू मत लेना बिल्कुल। साग खाओ, फल खाओ, मूंगफली चबाओ, चना चबाओ, दाल भात रोटी अनाज नहीं छूओगे बिल्कुल भी। तो 125 से 80 पर आए हैं। जब आए थे तो चल नहीं पाते थे, अब अच्छी तरह से चलते हैं। कितना कितना भार, कितना 2 लकड़ियों पर कितना भार ला देंगे, 2 डंडों पर कितना भार ला देंगे। किसी को 3 मंजिल बनाना हो तो बीम को मोटा करना पड़ता है ना। यहाँ तो बीम उतना ही है, तुम्हारा मंजिल बढ़ता ही जा रहा है, कितना वजन ला दो, इसका कितना भार बढ़ाओ। पृथ्वी है ये, विस्तार होता है, फैलता है ये, और फैलाओ तो और भी फैल जाता है। इसमें विस्तार होता है, ये फैलने वाली चीज़ है, लेकिन संभाल के फैलाना, जितना फैलाना चाहिए उतना फैलाना, इसका विस्तार करना नहीं। इसका स्वभाव है विस्तार होना। ये पृथ्वी है, विस्तृत होती है। और कैसी है? बोले द्याम, प्रकाशित करती है चीज़ों को। ज्ञान का प्रकाश है, बुद्धि का प्रकाश है, विद्या का प्रकाश है, धन का प्रकाश है। इसके अंदर प्रकाश करने का गुण है। आँखों से प्रकाश है, कानों से प्रकाश है, जिह्वा से प्रकाश है। ये प्रकाशित करने वाला है। और क्या है? बोले अनेहसम, अनएहसम, ये अनेहा है, अनेहा है। पाप कर्म इससे व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। उल्टे कर्म करने के लिए ये नहीं है, सीधे कर्म करने के लिए है। इस शरीर से कैसा कर्म करना?
जो करणीय है, जो कर्तव्य है वो कर्म करना। अनेहसम, और कैसी बोले, सुशर्माणम। शर्म कहते हैं सुख को। कैसा शरीर है? सुशर्मा है, सुख देने वाला है। इस शरीर में रहते रहते चाहे जितना सुख बटोर लो, चाहे जितना सुख संजो लो, और अगर इसके गुण को तुमने नहीं समझा तो फिर इसी शरीर को प्राप्त करके, अगर हम इस शरीर के महत्व को समझते हैं, सुशर्मा समझते हैं, यह शरीर हमको किस लिए मिला है? सुख भोगने के लिए और दूसरों को सुख। अगर हम अपने सुख न भोगें और दूसरों को भी सुख न दें तो क्या होगा? इसका मतलब हम अपने शरीर का उपयोग ठीक से नहीं करते। हमारे शरीर से दूसरों को सुख मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति सामने आए, दिखे तो लगता है कि बहुत अच्छा है, कोई व्यक्ति सामने आए तो लगता है कि बहुत दुष्ट है। देखने से दुख देता है, साथ में रहने से दुख देता है। एक कवि है संस्कृत के, बड़ी भयंकर बात उन्होंने लिखी, भयंकर। अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न चान्तिम। अजात मृत मूर्खाणाम, नंबर 1 पैदा ही नहीं हुआ, हम माता पिता ही नहीं बने। नंबर 2 पैदा होके मर गया। नंबर 3 पैदा है, बच्चा है, लेकिन मूर्ख है। अजात मृत मूर्खाणाम वरम आद्यौ, पहले दूसरे अच्छे हैं। नहीं पैदा हुआ कोई बात नहीं, पैदा होके ख़त्म हो गया तो भी ठीक है, लेकिन पैदा होके मूर्ख है तो अजात मृत मूर्खाणाम वरमाद्यौ न च अंतिमा। अंतिम वाला ठीक, कारण बड़ा ज़बरदस्त बताया। सकृत दुख करा वाद्यौ, सकृत दुख करा वाद्यौ, जो पहले दोनों हैं वो तो एक बार दुखी करते हैं। तृतीयस्तु पदे पदे, और तीसरा तो रोज रोज सुबह शाम साथ रहता रहता दुखी करता रहता है। तो कौन ठीक है? सुशर्माण, जो दूसरों को सुख पहुँचाए। मेरा बच्चा आए तो कोई कहे कि अगर बच्चा हो तो ऐसा ही, भगवान किसी को बच्चा दे तो ऐसा दे, तो बच्चा आपको कितना सुख पहुँचाएगा। जो बच्चा आ रहा है प्रथम पर प्रथम, उनके माता पिता लोग कितने प्रसन्न होते हैं। और जिनका हर रिजल्ट गांधी बाबा वाला है, उनका गांधी बाबा का सब रिजल्ट 3rd डिवीज़न वाला था, तो दूसरी श्रेणी में कभी पैदा ही नहीं है, तीसरी श्रेणी में ही पास हो, उसका नाम ही गांधी डिवीज़न पड़ गया। 3rd क्लास में पास हो। बच्चा प्रथम श्रेणी का है, देखने में सुख देता है, माता पिता को सुख पहुंचाता है, स्वस्थ है, बढ़िया पढ़ता लिखता है, तो बच्चा सुखदायक अच्छा है। हम एक परिवार के सदस्य, 5 लोग 7 लोग 4 लोग एक परिवार के सदस्य हैं, एक दूसरे को अगर सुखी करते हैं तो परिवार में कैसा माहौल है, और एक दूसरे को दुखी करते हैं तो, किसी को देख करके ही अगर कोई व्यक्ति दुखी हो रहा हो तो यह शब्द ध्यान रखना, हम किस लिए हैं? सुशर्माणम, हम सुशर्मा हैं। परमात्मा ने हमको उत्पन्न किया है दूसरों को सुखी करने के लिए और स्वयं भी सुखी रहने के लिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, सुखी साधनों से नहीं होते, सुखी विचारों से होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत साधन वाला हो तो सुखी होगा, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन किसी के पास विचार उत्तम होगा, साधन भले ही कम हो तो भी व्यक्ति सुखी होगा। इसलिए सबसे अच्छी संजोने की, बटोरने की चीज़ क्या है? विचार। जिनके जीवन में सद्विचार हैं वो स्वयं भी सुखी रहते हैं, दूसरों को भी सुखी रखते हैं, और जिनके जीवन में सद्विचार नहीं है वो साधनों को रख करके भी स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी करते रहते हैं। 3 लोग एक घर में हैं, विधवा माँ है, एक बहन है, एक भाई है।
भाई बैठा हुआ है, जवान हो गया है, अपनी माँ के पास बैठा है। माँ से बोलता है, माता जी हम लोग बचपन से देख रहा हूँ 3 ही हैं, 3 ही रहेंगे क्या? माता जी ने कहा, क्यों चिंता करता है, तू बड़ा हो गया, अब हम तेरा विवाह कर देंगे, 4 हो जाएंगे। उसने कहा, मेरा विवाह कर दोगी तो बहन का विवाह करो, चली जाएगी, फिर 3 ही रह जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। माता जी ने कहा, तू जब विवाह करेगा तेरे बच्चे होंगे, फिर 4 हो जाएंगे। बोले, तब तक तू चली जाएगी, हम फिर 3 ही रह जाएंगे। मेरा एक बच्चा होगा, इधर से तू चल देगी, तो हम तो 3 के 3 ही रहेंगे। ऐसे लोगों को कौन सुखी करेगा? जो हमेशा नकारात्मक ही सोचता रहे, वो सुखी हो सकता है? कुछ ना हो, सकारात्मक हो विचार, तो व्यक्ति सुखी हो सकता है। लाला जी और उनका नौकर दोनों लोग उतरे नाव से उतरे, उस किनारे जाकर के बैठे तो नौकर जो था उधर को मुंह करके बैठा, लाला जी उधर को मुंह करके बैठे, और नौकर ने कहा, वाह 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 वाह, क्या रसगुल्ला मज़ेदार माता जी ने दिया है। उधर सेठ जी बैठे हैं, बोले, वाह वाह वाह, क्या स्वादिष्ट चने हैं। जब इसने कहा रसगुल्ले हैं, तो उसने कहा, एक आध इधर भी दे। तो उसने कहा, पहले इधर चना दो तो हम रसगुल्ला दें। तो लाला जी ने कहा, चना है कहाँ? हम तो ऐसी सोच के सुखी हो रहे हैं, बड़े स्वादिष्ट चने हैं। तो नौकर ने कहा, हम भी तो सोच के सुखी हो रहे हैं। तो लाला जी ने कहा, ऐसे क्यों सोच रहे हैं? बोले, भले आदमी जब सोचना ही तो चना क्यों सोच रहा है, रसगुल्ला क्यों नहीं सोचता है? जब सोच के सुखी होना है तो रसगुल्ला खा के सुखी। विचार चिंतन ऐसा हो कि जीवन प्रसन्नता में हो, जीवन आनंद में हो। सकारात्मक सोचो, सुखी होंगे। एक दिन भोजन नहीं मिला, हम बैठे दुखी हो रहे हैं, क्या बताएं, आज तो भूखे मर गए, आज तो भूखे से बीता, कैसे टाइम बीतेगा, भूख के हमारा पेट में चूहे कूद रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बड़ी कृपा की भगवान ने, आज तो मुझे उपवास करने का मौका लग गया। उपवास करने से शरीर में बड़ा बल बढ़ता है, बड़ी ताकत बढ़ती। आयुर्वेद में उपवास की कितनी प्रशंसा लिखी है, आज मुझे उपवास करने का मौका लग गया, भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। अब भूख लगने का कष्ट होगा क्या? विचार ही किया है ना। तो अगर सकारात्मक सोच के साथ जीवन को जिएंगे तो जीवन में सुख रहेगा, नकारात्मक जीवन को जिएंगे तो दुख रहेगा। मैं गुरुकुल में छप्पर में रहता हूँ, मेरी कुटिया फूस की है, बाकी सब लोगों के आरसीसी हैं, सब लोग पक्के में रहते हैं। जब गर्मी लगती मई के महीने में, सब हमारी कुटिया में आके बैठ जाते हैं दोपहर को सब हमारी कुटिया में भाग आते हैं। नीचे ज़मीन में ऐसी सब आके लुढ़क जाते हैं, 25-30 लोग। हमने कहा, क्या हुआ? बोले, यही सुख है। वो जो फूस होता है ना, उसमें गर्मी में सूरज तपता नहीं, आरसीसी में तपन होती। सब भाग के कुटिया में घुसते हैं। हमने कहा, तो हमारी कुटिया अच्छी है ना। वो लोग सोचते हमारा तो आरसीसी है, लेकिन कुटिया अच्छी है, वो एयर कंडीशन है। सर्दी में खर गर्म हो जाता है, और सर्दी में और थोड़ा सा पानी बरस जाए और पंखा चला दो, फिर मालूम पड़ता है एसी में लेटे हुए हैं। ऊपर से ठंडी हवा खींच करके पंखा फेंकता है, बहुत सुंदर एसी जैसी हवा लगती है, उसमें आराम से सोते हैं। तो वो भी सुखदायक है। कोई व्यक्ति हम तो आरसीसी में रहेंगे तो सुख होगा, पर विचार अच्छा हो तो यहाँ भी सुख ही सुख है। सुशर्माणम, विचार उत्तम बनाएंगे तो सुख रहेगा। इस शरीर में रहते रहते दुखी होना पाप है। आचार्य चाणक्य ने एक वाक्य लिखा, बड़ा विचित्र, मैं इसको समझने में बहुत समय लगा। ये बोलते हैं, गरीब होकर के पैदा होना नियति है, गरीब होके पैदा होना नियति है, और गरीब रह के मर जाना मूर्खता है। मैंने उससे ऐसा क्यों कहा? बड़े दिन तक सोचा, तो फिर अंदर से चिंतन आया कि जब तुझे 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल परमात्मा ने मानव का तन प्रदान करके तुझको भेजा, और तू दुखी मर गया है, फिर तूने किया क्या? जो गरीब घर में पैदा हो तो पिछले जन्म का कर्म था, उसके बारे में तू क्या करेगा? जो पूर्व जन्म का था उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, पर वर्तमान भी तूने नहीं, पिछला बिगाड़ा, वर्तमान भी नहीं सुधारा, तेरा कैसे सुधरेगा भाई?
ये बोलते नियति को कोई बात नहीं, पर वैसा का वैसे ही चला गया, इसका मतलब तो बहुत मूर्ख है। हम इस जीवन में रहते रहते अगर दुखी हैं तो समझदार तो बिल्कुल भी नहीं है, और साधन बटोर करके भी दुखी हैं। 4 बच्चे, माता पिता रो रहे हैं, 2 बेटियां 4 बेटे, चारों बेटों में एक स्टेशन मास्टर, एक CRPF में, एक LIC का एजेंट और एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टर, फिर भी माता पिता दुखी। किस कारण से? अज्ञानम। अगर हमारे पास सुशर्म रहने का, शरीर के बारे में अगर हम नहीं जानते कि शरीर हमको सुख भोग प्राप्त करने के लिए मिला है, तो फिर हम इसका सदुपयोग नहीं करते हैं और दुखी रहते। ईश्वर ने कहा सुशर्माणम, और कैसा है बोले अदितिम। इतना बढ़िया मैंने इसको जोड़ा हुआ है, अदिति है ये, इसमें टुकड़े टुकड़े मिले, लेकिन ऐसा जोड़ा है कि कोई टुकड़ा निकल नहीं सकता है। हड्डियों में कोई नट बोल्ट लगाए क्या? इधर एक गोला किया, इधर एक गोला किया, और उस गोले में उधर वाला फिट कर दिया, और वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। नट न बोल्ट कुछ नहीं। उंगलियों में 3 हड्डियां और सब में बढ़िया बढ़िया सा जोड़, ऊपर से पूरा चमड़ी से सिल दिया, और साथ साथ में नस नाड़ियाँ घुमा दी, जैसे तार बिजली का लगा दिया। अब ये न टूटेगी, न खींचते रहो न खींचेगी। मैं गाय इसलिए नहीं धो पाता, मुझे डर लगता कहीं उसका वो बाहर न निकल जाए। हम इसलिए गाय नहीं धोते, और सब लोग धोते हैं, सब श्रीमती धोती, बेटा धोता है, मैं गाय धोने नहीं जा पाता हूँ। इतना सुंदर जोड़ पर 36 हड्डियाँ हैं, 36 हड्डियाँ रीढ़ में, L1, L2, L3, L12, L11, और जरा सा गैप हो जाए तो सारे जीवन के लिए अपंग। लेकिन हिलते हैं, डुलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, गिरते हैं, पड़ते हैं, शीर्षासन करते हैं, ताड़ आसन करते हैं, सब कुछ चलता रहता है। इतना सुंदर हमने इसको अदिति बनाया हुआ है, अखंड किया हुआ है। सारे पुर्जे कहाँ के कहाँ कैसे कैसे जोड़े हुए हैं। इतना सारा पसलियाँ निकाली, पसलियों के ऊपर से चर्बी चढ़ाई, उसके अंदर मेरे 2 फेफड़े भर दिए, उसमें एक हार्ट रख दिया और उसको पंपिंग करा दिया। 1 मिनट में 72 बार 3.5 लीटर ब्लड पूरे शरीर में 1 मिनट में 72 बार दौड़ भाग कर लेता है, और हमें पता भी नहीं चलता और काम चलता रहता है। इतनी सुंदर दिव्य व्यवस्था बना रखी है। यहाँ से सुना, इधर स्थिर हुआ, इधर से निकाला, और यहाँ सुन लिया एक बार तो कई जन्मों तक सुरक्षित रहे। इतनी सुंदर व्यवस्था बना रखी। अदिति है ये, अदिति, इसके महत्व को समझो। अदिति है ये, और सुप्रणीतिम, बहुत सुंदर तरीके से मैंने इसका प्रणयन किया है। बहुत अच्छे 306 हड्डियों में शरीर को जोड़ रखा है। 306 हड्डी, इतनी सारी हड्डियों में जोड़ करके, और सब के ऊपर मांस मज्जा लगा करके, सब में ब्लड सर्कुलेशन करके भोजन किया, रस बना। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि तुम लोग दूध पीते हो? मैंने कहा हाँ पीते। बोले फिर तो तुम भी मांसाहार करते हो। मैंने कहा दूध मांसाहार है? बोले गाय के मांस से बनता है। मैंने कहा जो गाय बच्चा नहीं देती उसका दूध कहाँ जाता है? गाय के जब बच्चा नहीं होता तो दूध कहाँ जाता है? अगर वो मांस से बनता है तो मांस तो है ना, तो फिर दूध कहाँ जाता है? और मांस से बनता होता तो गाय ज़्यादा दूध देती कि सांड ज़्यादा दूध देता? मांस किसके ज़्यादा है? कैसी दिव्य व्यवस्था है। ईश्वर ने, गाय ने भूसा खाया, चारा खाया, उस भूसे चारे में से रस बनेगा। वो रस आकर के एक जगह, एक ग्लैंड है हार्मोन्स इतना बड़ा, उसमें आएगा, और उसमें से एक नली निकलेगी, वो ब्लड में जाएगी हार्ट के लिए, और एक नली निकलेगी वो जाएगी स्तन में दूध के लिए। रस में से दूध बना, रस में से खून बना। एक मटेरियल में से 2 चीज़ें हैं, खाई गाय ने हरी घास और निकला लाल खून और सफ़ेद दूध। कैसा बनाया है? सुप्रणीतिम।
ऐसा सुंदर प्रणयन किया है, ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। पैदा हुए तो मुख में दांत नहीं था, वेदांती थे। दांत नहीं था तो वेदांती थे। 6 महीने के हुए तो 14 दांत हो गए। दांत हो गया तो आंत में ताकत आ गई। आंत दांत, उसमें दा का अंतर है, दोनों आंत है। आंत का काम क्या है? पचाना। दांत का काम क्या है? पचाना। ये चबा के दे देता है तो दांत हो गया, रख लेती तो आंत हो गई। आंत में जितनी ताकत आती जाती उतने दांत आते जाते हैं, और 50 साल के बाद जब आंतों में ताकत कम होती जाती तो एक एक दांत जाना शुरू कर देते हैं, फिर वैसे हो जाते हैं, फिर वेदांती बन जाते हैं। इतनी सारी व्यवस्था परमात्मा ने कैसी हमारे लिए कर रखी है, और ये सुप्रणीतिम है। बहुत सुंदर तरीके से परमात्मा ने इसको, गर्भ के अंदर पहले थैली में हमारे ऊपर, फिर एक थैली में पानी। कैसी व्यवस्था है पहले, और इतनी पतली थैली, उंगली लग जाए तो फट जाए, पर उसमें बच्चा लात भी चलाता है, घूमता भी है, नहीं फटती है। थैली में बैठे हैं, उल्टे, सिर इधर को पैर ऊपर को, लातम लात अंदर हो रहा है, थैली पर कोई प्रभाव नहीं है। थैली में हम हैं, फिर उसके बाद एक पानी की थैली है, हम पानी में तैर रहे हैं, मतलब आपको धक्का भी न लगने पाए, आप आराम से तैरो उसके अंदर। फिर उस थैली के ऊपर एक आपके गर्भाशय की थैली, फिर गर्भाशय के ऊपर माँ का 3 परत के उदर का चमड़ा, 3 परत का, 3 उदर, एक गर्भाशय, एक पानी की थैली, एक झिल्ली, उसके अंदर हमारा निर्माण होता है अंधेरी कोठरी में। और कैसे परमात्मा ने आँखों की कतरन बनाई होगी, कैसे कान में छेद किया होगा, वो कौन सा यंत्र होगा, सोचते हैं तो हृदय आनंद से भर जाता है। और परमात्मा की रचना को सोच करके हृदय में उपासना करते करते आनंद रस से भीग जाते हैं। कैसी रचना की होगी, कितना सुंदर रचना कर रखी है, कैसे कैसे छेद बारीक किया होगा। मैं एक टेलर के पास गया, उससे मैंने कहा मेरा कुर्ता सिल दो, लेकिन सिलाई का निशान ना आने पाए। उसने कहा तुम उल्टी बातें लेके मेरे पास आ जाते हो। मैंने कहा उल्टी क्यों है? बोले सिलेंगे तो सिलाई का निशान कैसे नहीं बनेगा। मैंने कहा तू सिला गया है कि नहीं? उसने कहा मैं तो सिला गया हूँ। मैंने कहा सिलाई का निशान दिखा कहाँ? अगर तू सिला गया है तो सिलाई का निशान दिखा। उसने कहा हमारे में तो कोई निशान नहीं है। बोले तो ऐसी मेरा कुर्ता सिल दे। मैं नहीं सिल सकता। क्यों नहीं सिल सकता भाई? तू क्यों नहीं सिल सकता? और ईश्वर ने सिला और निशान नहीं, ऐसा कैसे संभव हुआ? उसने कहा मैं नहीं जानता। मैंने कहा इसलिए हुआ क्योंकि तू सिलता है बाहर से, ईश्वर सिलता है अंदर से, इसलिए सिलाई का निशान बाहर दिखाई। ईश्वर ने हमें सिला है अंदर बैठ करके, गांठ बांधी है, इधर से चमड़ी ली है, इधर से चमड़ी ली है, और गांठ कहाँ है? नाभि में। नाभि जो है ना वो केंद्र है, वहाँ पर दोनों तरफ से चमड़ी बटोर के हमें जो बांधा गया है वो नाभि में बांधा गया है। इसलिए नाभि अंदर की ओर को गहरी है, क्योंकि गांठ अंदर की ओर को लगी हुई है। सुप्रणीति, बहुत सुंदर प्रणयन इस नाव का परमात्मा ने किया है। इसने कहा आपने तो बहुत विशेषता बता दी, मैं इसको कहूँ क्या? बोले ये नाव है, नाव। कैसी नाव है? तो लकड़ी वाली तो पानी में रहती नहीं, वो तो वैसी नाव, ये दैवी नाव है। हमारा जो शरीर है दैवीम नावम, ये दैवी नाव है, दिव्य नाव है। वो लकड़ी वाली नहीं है जिसमें छेद हो जाता पानी भर जाता है। अरे ये तो दैवी नाव है, इसमें सब चीज दिव्य है। जन्म जन्मांतर के संस्कार इसके अंदर भरे हैं। यस्मिन ऋचस्साम यजूंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथनाभा विवारा, चारों वेदों का ज्ञान इसके अंदर भरा हुआ है। ऐसी दिव्य नाव है ये दैवीम नाव। बोले इसको चलाएं कैसे? वेद मंत्रों को परमात्मा ने आपस में बातचीत करते हुए दे रखा है। नाव तो, लेकिन नाव तो चलाना पड़ेगा ना, कैसे चलेगी ये?
स्वरित्राम, सुअरित्र, अरित्र माने चप्पू, जिसके द्वारा नाव चलती है उसे कहते हैं अरित्रम। ये हमारी नाव भी सुअरित्रा है, इसमें भी चप्पू लगते हैं। चप्पू किसके? इसमें कर्म के चप्पू लगते हैं। नाव को कैसे चलाना है? कर्म से चलाना है। कैसा कर्म होना चाहिए? जिससे नाव डगमगाए ना। अगर तुमने कर्म ठीक ना किया तो नाव फिर भंवर में डूबेगी, और कब तक डूबेगी इसका कोई पता? 1 अरब 97 करोड़ साल हो गया डूबते डूबते, अब तक पार नहीं गए। इसका मतलब हमने अपना अरित्र बढ़िया सा भी चलाया। ये सुअरित्राम दैवीम नावम सुअरित्राम, इसको सुंदर श्रेष्ठ उत्तम कर्म रूपी चप्पुओं से इस नाव को चलाना चाहिए। बोले चप्पू कैसे चलाएं? हमको पता नहीं है। ईश्वर ने कहा अनागसम, अनागसम, आग इति पाप नामधेयम, अनागसम निष्पापम। अपने चप्पू को कैसे चलाना? पाप रहित चलाना। बोले पाप क्या है वो भी बता दो। पाप की परिभाषा क्या है? पा धन अप बराबर पाप। अप माने नीचे, पा माने गिरना। पाप माने जिसके कारण से व्यक्ति नीचे 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 ही गिरता जाता है उसका नाम है पाप। जिसके कारण हम समाज में सिर उठाने के लायक नहीं रहते हैं उसका नाम है पाप। जो करके आपको छिपाना पड़े वो पाप, और जो करके आप दिखाने में उत्साहित हो उसका नाम पुण्य। पाप जिसको आपको छिपाना पड़े। झूठ बोला, झूठ बोला तो छिपाना पड़ेगा, नहीं छिपाओगे तो फंसने का डर हमेशा लगा रहेगा। 4-5 साल पहले भी अगर झूठ बोला है ना, फिर भी फंसने का डर लगा रहता है, कहीं पकड़ न जाए, कहीं पता न लग जाए। नेहरू जी के काम अब लोग खोज खोज के निकाल रहे हैं। राजीव गांधी का लोग अब खोज खोज के एक एक चीज़ निकाल रहे हैं। गांधी बाबा की एक एक कहानी लोग निकाल रहे हैं। वर्षों बाद, सदियों बाद भी किया गया कर्म आपको छिपाने के लायक रहता है। इसलिए अनागस करना, जिसको छिपाना न पड़े उसको करो। एक ही चीज़ सोचो, जिसको छिपाना ना, कोई देख तो नहीं रहा है। ये प्रश्न जैसे ही पैदा हो जान लेना ये आग है, अनाग नहीं है। जिसको छिपाना ना पड़े वो करो। जिसको बोलने में आपको गर्व महसूस हो, मैं सत्य बोल रहा हूँ, हाँ मैं ऐसा हूँ, कोई छिपाने की ज़रूरत नहीं। दंड मिलेगा तो मिलेगा, कोई संकट नहीं। और दंड मिल जाए मैं निष्पाप हो जाऊंगा, धुल जाऊंगा, अच्छी बात है। और मैं झूठ बोलूँगा, फिर झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलूँगा, फिर उस झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ बोलूँगा, और झूठ पर झूठ, पा अप, नीचे 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 गिरता जाए, इसका नाम है पाप। अपने चप्पू को ऐसा चलाओ कि जिसको छिपाना ना पड़े। एक एक सूत्र शब्द मंत्र में दे रखे हैं, एक एक सूत्र। ये तेरी नाव दिव्य नाव है, दैवीम नाव। कैसे चलाएं? सुअरित्राम, चप्पू बढ़िया सा लेना। चप्पू कैसे चलाएं? अनागस, जिसमें पाप ना होने पाए, जिसमें छिपाना ना पड़े, ऐसे अपने चप्पू को, अपने कर्मों को चलाना। और अश्रवंती, इसमें जो अच्छाइयाँ हैं वो टपकने न पाए। नाव में छेद हो जाए तो नाव डूबेगी। अगर जीवन में छिद्र हो गया तो, जीवन में छिद्र हो गया तो जीवन भी जाएगा नीचे। यन्मे छिद्रम चक्षुषो हृदयस्य मनसो वा अतित्रिण्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु। 36वें अध्याय में मंत्र आएगा, यन्मे छिद्रम चक्षुषो, मेरी आँखों का छिद्र, मेरे कानों का छिद्र, मेरी वाणी का छिद्र, मेरे मन का छिद्र, मेरी बुद्धि का छिद्र, ये बहुत फैल गया है। हे भगवान इस पर प्लास्टर मार दो। अतित्रिण्णम बृहस्पतिर्मे तद्दधातु, जो मेरी आज फैल गया है ना, इस मेरे छिद्र को सिल करके ठीक कर दीजिए। मैं अपनी आँखों से किसी का बुरा देखता हूँ, कानों से किसी का बुरा सुनता हूँ, वाणी से किसी का बुरा सुनाता हूँ, हाथ से किसी का बुरा करता हूँ,
पैर से मैं गंदी जगह जाता हूँ, मेरी हर इंद्रिय छिद्रवती अगर हो जाएगी तो फिर तुम्हारी नाव उस पार जाएगी। नाव में छिद्र होगा तो पानी भरेगा, नाव डूबेगी, और जीवन में छिद्र होगा तो जीवन रूपी नाव आगे चलेगी। अश्रवंतीम, ये टपकने के लायक न बने, इसमें छिद्र न बनने देना। अपनी आँखों से अच्छा देखना, सकारात्मक देखो। हम किसी की बुराई देखते हैं, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है, अच्छाई भी है तो अच्छाई वाला पलड़ रख लो। और बुराई देखो किनकी, जिनकी तुम ठीक करने की सामर्थ्य रखते हो, उसमें सबसे पहला मैं हूँ। मैं अपनी बुराई देखूंगा तो ठीक करने का मेरे पास पूरा अधिकार है, अपने पुत्र की बुराई देखूंगा तो ठीक करने का पूरा अधिकार है, अपने शिष्य की बुराई देखूंगा ठीक करने का पूरा अधिकार है, अपने छोटे भाई की बुराई देखूंगा ठीक करने का अधिकार है। पर किसी दूसरे का, पड़ोसी का, दूसरे व्यक्ति का, पाकिस्तान वालों का, जो मुझसे बड़ा है उसका मैं देख के क्या करूँगा? जिसको मैं सुधार सकता हूँ उसको देखोगे तो सुधारने का अवसर रहेगा, छेद को बंद करने का अवसर रहेगा। अगर तुम बिना मतलब दूसरे की बुराई देख दो, मेरे पास व्यक्ति आया, बोले आचार्य जी आपको बता रहा हूँ, आपके अलावा मैंने किसी को नहीं बताया है। मैंने कहा तुम पक्के झूठे हो, यही बात कह के सबको बता के आ रहे हैं। वही बात सबको बताता और सबसे यही बात कहता है, आपसे बता रहा हूँ, मेरा हितैषी है क्या जो मुझे बात बता रहा है? भैया न बता तो अच्छा है। मुझे छिद्र अपने शरीर में, अपने नाव में छिद्र नहीं होने देना। अश्रवंती, अगर तुमने इस शरीर के इन गुणों को सुन लिया, समझ लिया, जान लिया, तो फिर इस नाव पर तुम बैठने के लायक हो जाओगे। आरूहे माँ, हम सब ऐसी नाव पर बैठें, किस लिए? स्वस्थ है, कल्याण के लिए। अगर हमें अपना कल्याण चाहिए तो अपनी नाव के इन गुणों को जान करके और इन गुणों को देखते हुए इस नाव पर अपना कल्याण करने के लिए बैठें, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मुझे सुख मिले कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरा हित होना चाहिए। हम लोग क्या देखते हैं? हित और सुख में अंतर नहीं समझते। एक हित होता है, एक सुख होता है। विद्यार्थी साइकिल पर ऐसे ऐसे सड़क पर गोल गोल घूमता हुआ जाए, विद्यालय में विलंब से पहुँचे, होमवर्क बिल्कुल ना करे, पाठ बिल्कुल ना याद करे, सुख है कि नहीं? माता जी टिफिन में बढ़िया भोजन रोज़ बना के दें, सुख है कि नहीं? लेकिन हित तो हित सोचें कि सुख सोचें। आरूहेमा स्वस्थे, हित सोच करके जीवन में बर्ताव करना, सुख के चक्कर में मत पड़ना। आता हो दुख तो आने देना, आता हो कष्ट तो आने देना, सुख चला जाता हो तो जाने देना, लेकिन हित होना जरूरी है। हित नष्ट ना होने पाए, सुख भले ही नष्ट हो जाए। किसी की सेवा करने में, किसी का सहयोग करने में अगर मुझे समय लगाना पड़े और उसमें मेरा हित है, मैं समय लगाऊं, मैं सेवा दूं, भले ही मुझे सुख ना हो लेकिन मेरा हित अवश्य होगा। इसलिए इस नाव पर किस लिए बैठना? स्वस्थ ये आरूहे माँ, भली भांति बैठें और अपने कल्याण करने के लिए बैठें। लक्ष्य कल्याण का है, साधन ईश्वर ने दिया है, और ये साधन दैवी नाव है, दिव्य नाव है, सुअरित्रा है, अनागस है, अश्रवंती है। तो फिर आराम से इस पर बैठो और अपना कल्याण करो। अपने नाव पर अपने चप्पू को ठीक से चलाते हुए अपने जीवन को सुंदर और सुंदर और सुंदर बनाते जाओ। जीवन जितना पवित्र और सुंदर होगा उतना आपका कल्याण होगा। ये वेद मंत्र का संदेश था, मैंने आपके समक्ष ये बात रखी, आपने ध्यानपूर्वक सुना। आप सबका धन्यवाद करते हुए इस समय के लिए उम्मीद करते हैं। ओम शांति।